सो गाइस अभी तक का जो सेटअप है हमारा उसमें हमने क्या किया कि जो हमारा ऑथेंटिकेशन टोकन था उसको हमने हार्ड कोड कर रखा है। और कहाँ पर हार्ड कोड कर रखा है हमने ऑथेंटिकेशन टोकन को? अपनी नोड स्टेट के अंदर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट दिस इज नॉट द आइडियल वे टू गो। मैं यहाँ पर इसको हार्ड कोड नहीं करूँगा अपने ऑथेंटिकेशन टोकन को, रादर मैं करूँगा क्या कि मेरा जो ऑथेंटिकेशन टोकन है वो मेरा लोकल स्टोरेज से आएगा। तो मैं काम करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इस पर और चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा ताकि सारी अकरेंसेस जहाँ जहाँ मैंने ये टोकन यूज़ किया है वो चेंज हो जाए। और मैं बैक स्पेस मारकर यहाँ पर लिखूंगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और यहाँ पर मैं टोकन के नाम से इसको ले लूँगा। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या कि जो मेरा टोकन है वो मेरा लोकल स्टोरेज से आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर अपनी कर दी है अपने नोड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो अब टोकन जो आएगा वो लोकल स्टोरेज से आएगा। बट जब कोई भी लॉगिन करेगा तब क्या हम टोकन को सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लॉगिन कंपोनेंट की अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊं लॉगिन कंपोनेंट के अंदर, तो आप लोग देखो यहाँ पर कि हम सेट आइटम टोकन जेसन डॉट ऑट टोकन ये कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो टोकन है उसको सेव कर रहे हैं और उसके बाद रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले अलर्ट दिखाऊंगा फिर रीडायरेक्ट करूँगा। और मैं एक काम और करूँगा यहाँ पर, जो मेरा नोड्स डॉट जेएस है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो, अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, जो मेरा टोकन है अगर वो नल नहीं है, अगर मेरा जो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नल नहीं है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं गेट नोट्स करूँगा। वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ पर, लॉगिन वाले पेज पर। यानी कि मैं कहूँगा कि भाई देखो आप जो है लॉगिन हो लो। ठीक है, लॉगिन हो लो ताकि आपके पास टोकन हो और आप फेच कर सको अपने नोट्स। क्योंकि कोई इंसान अगर लॉग्ड इन नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं बनता है उसका कुछ भी ऐसा करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़ हिस्ट्री हुक का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री और इसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा हिस्ट्री डॉट पुश और स्लैश लॉगिन। ठीक है, तो देखता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, क्या मैं कुछ कर पाया यहाँ पर। तो मैं होम पर जाऊँ अगर, तो देखो मैं जैसे ही होम पर जा रहा हूँ ये मुझसे कह रहा है लॉगिन कर लो भाई साहब। अब मैंने यहाँ पर दो ईमेल बना रखे हैं, एक email@gmail, एक बी मेहता। तो मैं बी मेहता से अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करूँ, यहाँ पर सबमिट करूँ, तो आप देखो यहाँ पर बी मेहता के नोट्स आ गए। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, बी मेहता नोट्स लिख दूंगा और मैं लिख दूंगा दिस इज बी मेहता पर्सनल इन्फो। ठीक है, और टैग में मैं पर्सनल डाल दूंगा। ऐड नोट पर क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर देखो दिस इज बी मेहता पर्सनल इन्फो। मैं इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। मैं अगर इसको पर्सनल इन्फो 2 कर दूँ और अपडेट कर दूँ और रिलोड भी करूँ अगर, तो आप लोग देखो यहाँ पर पर्सनल इन्फो 2 आ रहा है लिखकर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मुझे बॉदर कर रही है वो ये कि ये लॉगिन साइनअप यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है जब मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो ये चीज़ मुझे ठीक करनी पड़ेगी। और ये चीज़ ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने इस नैव बार के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इस तरह से यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और मैं यहाँ पर लिखूँगा टोकन। मैं कहूँगा यार देखो, अगर मेरा ये लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन जो है ये ट्रू है, यानी कि ये नल नहीं है, तब क्या करो, अगर ये नल नहीं है इसका मतलब जो इंसान है वो लॉग्ड इन है। ठीक है, और अगर कोई लॉग्ड इन है तो इसका मतलब मुझे उसको लॉगआउट दिखाना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर नॉट करता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोलन लगा के एक लॉगआउट के लिए बटन यहाँ पर बना दूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन डॉट बी टी एन प्राइमरी और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, मैं यहाँ पर एमिट क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, प्राइमरी बटन डॉट बी टी एन डॉट, मैं यहाँ पर एमिट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। बटन क्लास नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख दूँगा बी टी एन प्राइमरी और यहाँ पर मैं बटन को क्लोज कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा लॉगआउट। और मैं इसको जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर मुझे लॉगआउट दिखना चाहिए, अब जो कि दिख रहा है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि कोई भी इस पर अगर क्लिक करे तो क्या हो, एक लॉगआउट नाम का फंक्शन कॉल हो। इनफैक्ट हैंडल लॉगआउट बोलता हूँ इसको मैं। एक हैंडल लॉगआउट नाम का फंक्शन कॉल हो जो कि क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैंडल लॉगआउट इज इक्वल टू, मैं ये कहूँगा बेसिकली हैंडल लॉगआउट के अंदर कि जब भी कोई क्लिक करे इस पर, आप क्या करो, सबसे पहले तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम कर दो टोकन। ठीक है, आप टोकन को हटा दो और उसी के साथ साथ आप क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, हिस्ट्री डॉट पुश। और कहाँ पर आप रीडायरेक्ट करोगे,
आप करोगे लॉगिन पर रीडायरेक्ट, ठीक है। तो मैं यूज़ हिस्ट्री हुक का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट्री इज इक्वल टू, इनफैक्ट लिखूँगा मैं लेट हिस्ट्री इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज़ हिस्ट्री, ठीक है। और मैं हिस्ट्री डॉट पुश करके कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ एरर देखने को मिल रहा है, कह रहा है यूज़ हिस्ट्री इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो मुझे यूज़ हिस्ट्री को लाना पड़ेगा। अब ये कंपाइल हो जानी चाहिए और कंपाइल हो रही है, और ये कह रहा है जेसन इज़ नॉट इज़ असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। और ऐसा हो रहा है मेरे नोट स्टेट के लाइन नंबर 50 में और 66 में। तो मेरा नोट स्टेट कहाँ पर है, लाइन नंबर 50 कहाँ पर है, ये रहा मेरा लाइन नंबर 50। तो मैं इसको वेरिएबल के अंदर नहीं डालूंगा, मैं इसको यूज़ ही नहीं करना चाहता, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है। और उसी के साथ साथ लाइन नंबर 66 में भी ये चीज़ हो रही है, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर। और अभी इसके बाद भी रिस्पॉन्स इज असाइंड अ वैल्यू लाइन नंबर 43 पर, लाइन नंबर 43 पर भी ये कह रहा है रिस्पॉन्स इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो रिस्पॉन्स भी यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है कह रहा है। तो मैं काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ जेसन को, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये काम मैं लाइन नंबर 59 में भी करूँगा, ठीक है। तो ये काम मैं लाइन नंबर 59 में भी कर देता हूँ, लॉग जेसन। तो मैं जेसन को कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर कि मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ, यहाँ पर देखो, और मैं लॉग आउट करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट हो गया। अब मैं होम पर क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं तब तक होम पर नहीं जा पा रहा हूँ जब तक मैं लॉग इन नहीं कर लेता। अब मैंने बी मेहता का नोट अगर मैं लॉग इन करके आपको दिखाऊँ, तो ये देखो यहाँ पर बी मेहता नोट्स आ रहा है। अगर मैं लॉग आउट करूँ और इसके बाद मैं ये दूसरे वाले ईमेल से लॉग इन कर लूँ, तो देखो यहाँ पर किसी और के नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं लॉग आउट करके साइन अप कर लूँ किसी और नाम से, ठीक है, मान लो मैं काम करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 के नाम से एक अकाउंट बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और gmail2.com कर देता हूँ ताकि ईमेल सेम ना हो, ठीक है। तो मैं सबमिट करूँगा और आप लोग देखो यहाँ पर एक और मैंने ईमेल बना लिया, कोई नोट्स नहीं है यहाँ पर। मान लो मैं यहाँ पर फर्स्ट नोट डालता हूँ ऐसे करके, फर्स्ट नोट, और मैं यहाँ पर कुछ और ऐड कर देता हूँ, ऐड नोट करता हूँ। यहाँ पर देखो आप, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर और नोट्स भी ऐड कर सकता हूँ, और मैं एडिट भी कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप इट क्लीन, मैं ऐसे करके इसको अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं रीलोड करूँगा तो ये अपडेट जो है यहाँ पर मुझे दिखेगा। मैं लॉग आउट करके अगर बी मेहता की आईडी से लॉगिन करूँ अब, तो आप लोग देखो यहाँ पर बी मेहता के नोट्स आ गए। मैं लॉग आउट करके अगर अब किसी और की आईडी से लॉगिन करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसके नोट्स आ गए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पर बना सकते हो, और उसी के साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हो कि सिर्फ वो नोट्स दिखा सकते हो जो कि इस पर्टिकुलर यूज़र से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिसिंग है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करें। मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहीं पर रैप करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा। एक तो ये कि आप एक बहुत अच्छा अबाउट पेज बनाएं, और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक यूज़र अकाउंट का पेज बनाएं जिसमें यूज़र की डिटेल्स दिखेंगी। और उसी के साथ साथ अगर कोई भी इंसान लॉग आउट करता है तो यहाँ पर एक हेडिंग आनी चाहिए कि, खैर हेडिंग तो मैं ही डाल देता हूँ। हेडिंग एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और एक बेसिक चीज़ भी है, तो मुझे डालनी भी चाहिए थी हेडिंग पहले ही। तो मैं काम करता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर जो मेरा फॉर्म है उसके ऊपर मैं एक H2 डाल देता हूँ, और यहाँ पर लिख दूंगा लॉग इन टू कंटिन्यू टू आई नोटबुक, ठीक है। और ये करूँगा तो देखो लॉग इन टू कंटिन्यू टू आई नोटबुक। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, क्लास नेम इज इक्वल टू MT3 कर दूंगा, यानी कि मैं टॉप से मार्जिन दूंगा इसको 3 की, यहाँ पर थोड़ी स्पेस दूंगा क्योंकि जब मैं लॉगिन करूँगा तब यहाँ पर ये चीज़ दिखेगी। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी ख़राब हो। सिमिलरली मैं साइनअप के साथ भी करूँगा, ये काम मैं साइनअप के साथ भी करूँगा जो काम मैंने यहाँ पर किया है। तो मैं साइनअप वाले कंपोनेंट में आऊँगा अपने, साइनअप वाला कंपोनेंट मेरा कहाँ पर है, ये रहा मेरा साइनअप वाला कंपोनेंट। तो जो काम मैंने लॉगिन के साथ किया वही काम मैं साइनअप के साथ भी करूँगा। तो यहाँ पर MT3 जो क्लास है इसको मैं यहाँ ऐड करूँगा और इसको मैं हटाऊँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू यूज़, लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टू यूज़ आई नोटबुक, क्रिएट एन अकाउंट टू यूज़ आई नोटबुक, ठीक है। और यहाँ पर एक काम कर देता हूँ कि थोड़ा सा ना ये MT3 करने में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ MT2 कर देता हूँ, ठीक है।
हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है ये। अगर आप चाहें कि नीचे को थोड़ी सी और स्पेस देना तो वो काम भी आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। क्लास नेम इज़ इक्वल टू आप यहाँ पर my2 दे सकते हो, तो ऊपर नीचे दोनों से यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाएगी। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग के ऊपर छोड़ दूंगा। अगर आप चाहें तो इसमें भी ये चीज़ कर सकते हो। अब देखो ये MB3 किया हुआ है, मैं अगर इसको my3 कर दूं तो ये ऊपर की तरफ भी थोड़ी बहुत मार्जिन लेके चलेगा। और बाकी चीज़ें CSS से आप लोग चेंज कर ही सकते हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है। इसको मैं my3 कर देता हूँ और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और ये जो स्पेसिंग छोड़ी हुई है मैंने, ये अलर्ट्स के लिए छोड़ी हुई है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया आई नोटबुक में काम करते हुए मेरे साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, हम लॉग आउट कर सकते हैं, हम एक नया अकाउंट बना सकते हैं, हम होम पर जा सकते हैं, सारे के सारे काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने आप लोगों की रिएक्ट जर्नी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करी। और अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है छोटी मोटी आप चेंज करना चाहते हैं या कोई बग रह गया तो वो मैं गिटअप पर आपको अपडेट कर दूंगा और लिंक दे दूंगा इसके गिटअप का, ताकि आप लोग इसके डेवलपमेंट को फॉलो कर पाएँ। अगर आप लोग CSS में या फिर मार्जिन ऊपर नीचे ये सब चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है रिएक्ट की तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें इसको और यहाँ क्लिक करके सेव करें इस प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।